हेलो मेरे ज्वेलर भाइयों, आप लोग कैसे हो? मैं जी प्रताप यादव हूँ। आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गए। मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, अगर आप एक फॉर्मेट सेंटर करना चाहते हो तो आपको कैसे क्या क्या चीज़ें जरूरत होती है वो डिस्कस करूँगा। मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं जी प्रताप यादव हूँ। मैं हॉलमार्क सेंटर सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ। अगर किसी ज्वेलर भाई को हॉलमार्क सेंटर सेटअप करवाना है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9811512894 और मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512894। तो ज्वेलर भाई सबसे पहले हमारा ये हॉलमार्किंग सेंटर में रिसेप्शन आता है। रिसेप्शन पे हम क्या कस्टमर आता है, पहले हम उसी कस्टमर, हमारे दो तरह के कस्टमर होते हैं। पहला BIS लाइसेंसी ज्वेलर और दूसरा परचेजर ऑफ हॉलमार्क ज्वेलरी। तो हम उसी ज्वेलर की हॉलमार्किंग करने के लिए रिसीव करेंगे। जो लाइसेंसी ज्वेलर होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होगा, उसी की हम ज्वेलरी रिसीव करेंगे और मार्किंग करने के लिए। और किसी भी कस्टमर की हम टेस्टिंग के लिए जल्दी रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कस्टमर या रिसेप्शन पे आएगा। हमारा एक रिसीविंग एंड डिलीवरी इंचार्ज होगा। रिसीविंग एंड डिलीवरी इंचार्ज क्या करेगा, ज्वेलर से का वेलकम करेगा और उससे क्या उसकी आइडेंटिटी पूछेगा, आप क्या लाइसेंसी ज्वेलर हो कि नहीं हो। अगर वो बताएगा मैं लाइसेंसी ज्वेलर हूँ, तभी उसकी ज्वेलरी रिसीव करेगा। रिसीव करने से पहले उसका अथॉरिटी लेटर चेक करेगा कि वो उसकी ज्वेलर से आया है, उसके पास उसका अथॉरिटी लेटर है कि नहीं। अथॉरिटी लेटर लेके चेक करेगा और उसका लाइसेंस की कॉपी लेगा। लाइसेंस की कॉपी लेने के बाद उसकी वैलिडिटी BIS की वेबसाइट www.manakonline.in पे वेरीफाई करेगा। जब उसको लगेगा वेरीफाई करने के बाद उसका लाइसेंस वैलिड है, तब जल्दी को क्या है फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। और उसका मिनिमम 2 ग्राम से बिलो ज्वेलरी है तो हम उसको क्या है और मार्किंग के लिए रिसीव नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है उसमें मार्किंग का जगह है तो रिसीव कर लेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और हमारा हॉल मार्किंग का चार्जेस जो है @ 40 रुपीज़ 45 रुपीज़ पर पीसेस फॉर गोल्ड और 35 रुपीज़ फॉर सिल्वर के लिए है। और अप्लीकेबल GST 18% है। ये ज्वेलर को पहले से ही बता के रखेंगे और ज्वेलर को एक ही बता के रखेंगे, आपके ज्वेलरी पर कोई पहले से ही कोई मार्किंग नहीं होनी चाहिए। उसमें कभी कभी ज्वेलर क्या उसमें 916 लिख देता है, ज्वेलरी जब बनाता है तो ये मार्किंग लिखना नहीं चाहिए। ज्वेलर को पहले से बता के रखेंगे। और ज्वेलरी में हमारा कैडमियम, इरिडियम, रुथेनियम, ऑस्मियम नहीं होना चाहिए, ज्वेलर को पहले से बता के रखेंगे। अगर उसकी ज्वेलरी में कैडमियम, इरिडियम, रुथेनियम एंड ऑस्मियम आता है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। और सिल्वर में कैडमियम और लेड नहीं होना चाहिए। ये सब हमारी बातें पूरी ज्वेलर को पहले से बता के रखेंगे रिसीव करने से पहले। फिर इसके बाद हम जब रिसीविंग ये सारा चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, ज्वेलर को रिसीव करेंगे। हम एक फॉर्मेट, हमारे पास फॉर्मेट होगा F29 फॉर्मेट को भरेंगे। उसमें क्या है सीरियल नंबर होगा, पार्टिकुलर होगा और डेट ऑफ कस्टमर होगा। उसमें ज्वेलर्स मतलब कस्टमर का ज्वेलर्स वेट, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस वेट मतलब ज्वेलरी विथ टैग, ज्वेलरी का अगर टैग के साथ वेट है तो वो ग्रॉस वेट में आएगा। सिर्फ ज्वेलरी का वेट होगा तो नेट वेट होगा। और उसमें एक ऑप्शन होगा वेट एट ASC, आप अपने सेंटर पे वेट करते हो, कितना वेट आता है वो इसको नोट करेंगे। और हमारे एक रिमार्क का कॉलम होगा। रिमार्क में फॉर हमारे दो तरह की ज्वेलरी आ सकती है, दो तरह के काम हो गए, फॉर हॉलमार्किंग और फॉर एसेंग। अभी हमारा हॉलमार्क सेंटर क्या रिकॉग्नाइज नहीं है, सिर्फ हम क्या अपनी हॉलमार्क सेंटर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम क्या फॉर एसेंग लिखेंगे। जो F29 फॉर्मेट बनेगा वो ट्रिप्लीकेट बनेगा। फर्स्ट कॉपी वाइट कॉपी होगी, वो कस्टमर कॉपी होगी। सेकेंड कॉपी रेड कॉपी होगी, वो आपका क्वालिटी मैनेजर की कॉपी होगी। जो थर्ड कॉपी होगी वो रिसेप्शन की रिकॉर्ड के लिए होगी। तो ये इतना काम क्या हमारा रिसीविंग एंड डिलीवरी चार्ज करेगा, मैं दोबारा से बता देता हूँ। हम उसी ज्वेलर की ज्वेलरी एक्सेप्ट करेंगे जो BIS लाइसेंसी ज्वेलर होगा। सिर्फ हॉलमार्किंग के लिए हम सिर्फ BIS लाइसेंसी ज्वेलर से रिसीव करेंगे। और टेस्टिंग या एसेंग के लिए हम किसी भी कस्टमर से हम ज्वेलरी रिसीव कर सकते हैं। जो हमारा हॉलमार्किंग है, हॉलमार्किंग करने में हमारे 7 से 8 घंटे, मिनिमम 7 से 8 घंटे लगते हैं और मैक्सिमम 48 आवर के लिए हम उसकी ज्वेलरी लेंगे। कस्टमर को पहले से बता के रखेंगे। रिसीव जो हमारा कस्टमर आएगा उसका वेलकम कर देंगे। वेलकम करने से पहले उसके बाद उसके आइडेंटिटी पूछेंगे, उसका पर्पज पूछेंगे, किस लिए आए हो, हॉलमार्किंग करवानी है कि सही करवानी है। अगर वो हॉलमार्किंग के लिए बोलते हैं तो हॉलमार्किंग के लिए उसका क्या हमें सर्टिफिकेट, लाइसेंस नंबर चाहिए। लाइसेंस नंबर उसको आस्क करेंगे, वो लाइसेंस की कॉपी देगा। फिर उसकी वैलिडिटी हम
BIS की वेबसाइट www.manakonline.in पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अगर वो वैलिड होता है तब हम उसकी ज्वेलरी रिसीव करेंगे। रिसीव करने से पहले उसमें बताएं कैडमियम इरिडियम अगर रुथेनियम ऑस्मियम अगर पाया जाता है तो फेल हो जाएगी गोल्ड ज्वेलरी। अगर सिल्वर की ज्वेलरी है या आर्टिफैक्ट उसमें लेड और कैडमियम पाया जाता है तो उसको क्या अगर पास भी हो रही होगी तो फेल कर दिया जाएगा। और मिनिमम टाइम क्या हम लेंगे कस्टमर से 7 से 8 घंटे और मैक्सिमम 48 घंटे का टाइम लेंगे। ये सारा बताने के बाद और हमारा हॉलमार्किंग चार्जेज है एट द रेट 45 रुपीज़ पर पीस और मिनिमम चार्जेज हैं 200 पर रुपीज़ पर, ठीक है। मिनिमम चार्जेज 200 रुपीज़ हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिल्वर का हमारा चार्जेज है एट द रेट 35 रुपीज़ और मिनिमम चार्जेज 150 रुपीज़ और प्लस GST 18%। ये हम ज्वेलर को पहले से ही बता के रखेंगे। इसके बाद ज्वेलर को से हम ज्वेलरी लेंगे, उसको फिजिकली वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम उसको रिसीव पब्लिक कलेक्शन वाउचर देंगे। उसको 3 कॉपी में बनाएंगे। फर्स्ट कॉपी क्या कस्टमर कॉपी होगी वाइट कलर, सेकेंड कॉपी होगी क्वालिटी मैनेजर कॉपी रेड कलर की होगी, थर्ड कॉपी होगी रिसेप्शन की कॉपी, ठीक है। इसके बाद वो कस्टमर चला जाएगा। कस्टमर के जाने के बाद आप इसके बाद यहाँ से रिसीविंग का काम हो गया। रिसीविंग के बाद हमारा ऑप्शन आता है हमारे पास एक क्वालिटी मैनेजर का ऑफिस हो गया। क्वालिटी मैनेजर रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज अपनी ज्वेलरी को क्या है क्वालिटी मैनेजर को दे देगा। तो ये क्वालिटी मैनेजर का ऑफिस आ गया। क्वालिटी मैनेजर अपनी ज्वेलरी को रिसीव करेगा। क्वालिटी मैनेजर जो रिसीव करने के बाद यहाँ पे क्वालिटी मैनेजर के पास क्या है एक रजिस्टर होता है रिकॉर्ड ऑफ सैंपल ज्वेलरी। रिकॉर्ड ऑफ सैंपल ज्वेलरी में वो क्या है अपना सारा जो रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज ने F29 भर के दिया था उसको वो भरेगा अपने रजिस्टर में। और उसके साथ एक रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज ने F22 फॉर्मेट भी दिया होगा, वो भी उसको देख के उसमें जो डिटेल जो हम F29 भरते हैं वही डिटेल हमारा F22 में भी रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज भर के क्वालिटी मैनेजर को देता है। क्वालिटी मैनेजर उन दोनों को देख कर F29 को देख कर अपना रजिस्टर F21 रिकॉर्ड ऑफ सैंपल ज्वेलरी भरता है। उसके भरने के बाद हम क्या करते हैं F29 अपने पास रख लेता है। उसके बाद F22 को आगे दे देता है। फिर इसके बाद ये हमारा क्वालिटी मैनेजर का काम था। अब क्वालिटी मैनेजर क्या अपनी ज्वेलरी को लेके अपना फॉर्मेट F22 इसको देता है XRF इंचार्ज को। अब आते हैं हम अपने XRF पे। ये हमारा है XRF का सेक्शन मार्किंग में, जैसे कि पहला सेक्शन मैंने बताया रिसीविंग डिलीवरी, दूसरा सेक्शन क्वालिटी मैनेजर का सेक्शन था, तीसरा सेक्शन हमारा इक्विपमेंट का हमारा तीसरा सेक्शन XRF आता है। ये है XRF मशीन। इसके जो क्वालिटी मैनेजर इसके बाद आप रिसीव करने के बाद ज्वेलरी XRF इंचार्ज को देता है। XRF इंचार्ज देके उसका पहले लॉट बनाता है। सब उसको ज्वेलरी दिया है तो सारी ज्वेलरी को अलग अलग पाउचेज में भरेगा। पाउचेज भरने के बाद उस पर क्या है उसको हर 100% चेकिंग करेगा XRF से। ग्रीन रेड वाइट 3 तरह के स्टिकर लगाएगा वो। पास मतलब ग्रीन, मार्जिनल पास मतलब वाइट, रिजेक्टेड मतलब आर। रेड स्टिकर लगाओ तो मतलब ज्वेलरी XRF से रिजेक्ट हो जाएगी। तो टैग लगाने का क्या तरीका है, टैग अगर हमारी ज्वेलरी 916 से है 916 250 आगे वेव आता है, मतलब 918 916 से जितना भी आता है तो ग्रीन में जाएगा। अगर 916 से बिलो आता है 914 या 550 मान लो 9111 आता है तो क्या मार्जिनली पास में जाएगा। 914 से बिलो आता है तो मतलब रिजेक्टेड जाएगा, मतलब 550 माइनस में आता है तो रिजेक्टेड जाएगा। 550 प्लस जब प्लस में जाएगा तो क्या वाइट होगा। अगर 550 नीचे आएगा मार्जिन पास 550 से नीचे आएगा तो रिजेक्टेड में जाएगा। ये हमारा क्या था ये XRF इंचार्ज हमारी ज्वेलरी को फोरेज टेस्ट करेगा स्क्रैच हटा के। स्क्रैच करने के बाद वो सारा टैग लगा देगा रेड ग्रीन वाइट। इसके बाद क्वालिटी मैनेजर ज्वेलरी को रिसीव को दे देगा। क्वालिटी मैनेजर ज्वेलरी रिसीव करने के बाद F29 के साथ वो फिल करके सिग्नेचर करके देगा। फिर इसके बाद क्वालिटी मैनेजर अपना इसको सैम्पलिंग इंचार्ज को देगा। सैम्पलिंग इंचार्ज क्या है के पास एक तो फॉर्म भरेगा F22 का फॉर्म भरेगा, F23 का फॉर्म भरेगा। इसमें क्या है सीरियल नंबर जॉब नंबर होगा, उसका टैग कलर आप कोड लिख के देगा। कोड लिखने का तरीका है पहला नंबर आपका जॉब नंबर आएगा, फिर इसके बाद आपका कलर आप टैग आएगा, फिर सैम्पलिंग मेथड आएगा, फिर चौथा नंबर आएगा टाइप्स ऑफ जेली जिसमें से स्क्रैप निकाला होगा। सैम्पलिंग के 3 मेथड है स्क्रैपिंग कटिंग ड्रिलिंग। ये तीनों मेथड यूज करके वो सैंपल निकाल लेगा। सैंपल निकालने के बाद सैंपल निकाल के वेट ऑफ सैंपल और ज्वेलरी विथ
कोडिंग करके वो क्वालिटी मैनेजर को देगा। क्वालिटी मैनेजर इसके बाद सैंपल एसए मास्टर को देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने हमारा वेइंग डिपार्टमेंट। ये है हमारा वेइंग डिपार्टमेंट। यहाँ अंकित भाई हैं, यहाँ पे अपना वेइंग लेके कौन बना रहे हैं। फिर इसके बाद ये क्वालिटी मैनेजर एसी इंचार्ज को दे देगा। फिर इसके बाद लैब का काम आता है एसी सेक्शन। यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम एसिंग करते हैं। ये हमारा यह ओवन है। ओवन हमारा सिल्वर टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ये हमारा है मेल्टिंग फर्नेस, ये स्क्रैप को मेल्ट करने के काम आता है। और ये हमारा है एनिलिंग फर्नेस, ये एनिलिंग करने के काम आता है। और ये हमारा क्रिपलेशन फर्नेस है, ये क्रिपलेशन करने के काम आता है। ये हमारा पार्टिंग चैम्बर है गोल्ड के लिए, और ये हमारा पार्टिंग चैम्बर है सिल्वर के लिए। और ये हमारा स्क्रबर है, और ये हमारी है रोलिंग मशीन, हम इससे रोल बनाते हैं। और ये हमारा बोर्ड है गोल्ड का प्रोसीजर, टेस्टिंग का प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। हमने क्या है टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर गोल्ड, हम क्या 125 से 250 मिलीग्राम के सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद हम उसमें क्या करते हैं लेड और सिल्वर एंड कॉपर ऐड करते हैं। और फिर कॉपर सिल्वर ऐड करने के बाद उसको लेड फॉयल में रैप करते हैं। रैप करने के बाद बॉल बनाते हैं। बॉल बनाने के बाद हम क्या करते हैं उसको क्यूपल करते हैं क्यूपलेशन फर्नेस में 125 मिनट के लिए। ठीक है, एट द टेम्परेचर 1064 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद 25 मिनट बाद हम क्या है उसे निकालते हैं तो हमारी ब्राइट बीट्स बन जाती है। ब्राइट बीट को हम हैमर करते हैं। हैमर करने के बाद उसको बटन बन जाता है। बटन को क्या है एनेलिंग करते हैं 5 मिनट के लिए एनेलिंग फर्नेस में एट टेम्परेचर 750 डिग्री सेल्सियस 750 पे 5 मिनट के लिए एनेलिंग करते हैं। एनेलिंग के बाद हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम क्या करते हैं उसकी स्ट्रिप बनाते हैं। स्ट्रिप का थिकनेस होना चाहिए हमारा 0.12 मिलीमीटर से 0.15 मिलीमीटर अगर के बीच बना लेते हैं। अगर एक हम स्ट्रिप बनाते हैं 0.14 की तो सारी स्ट्रिप 0.14 की होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमारा है निकालेंगे, स्ट्रिप बन गए। फिर स्ट्रिप की एनेलिंग करेंगे। स्ट्रिप की एनेलिंग करने के बाद हम उसको रोल करेंगे, गंदी साइड बाहर की तरफ और क्लीन साइड अंदर की तरफ होगा। इसके बाद हम क्या है उसको पार्टिंग ट्रे में रख देंगे। ये हमारी है पार्टिंग ट्रे। पार्टिंग ट्रे में सीक्वेंस वाइज रख देंगे। इसके बाद हम क्या पार्टिंग एसिड 1 बनाएंगे। पार्टिंग एसिड 1 क्या होता है, ये पार्टिंग एसिड 1 इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इसमें हम बनाने के लिए क्या करते हैं डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं 300 ml और 200 ml नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो पार्टिंग एसिड बन जाता है। हमारे पार्टिंग एसिड की डेंसिटी होती है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसका जब टेम्परेचर 92 से 95 डिग्री के बीच आ जाता है तो हम उसमें क्या है ट्रे को डाल देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम निकालते हैं। और पार्टिंग इसको क्या पार्टिंग में क्या होता है हमारा सिल्वर डिजॉल्व होता है, नाइट्रिक सारा सिल्वर डिजॉल्व हो जाता है और हमारा क्या है गोल्ड गोल्ड बच जाता है। उसको हम हॉट वॉश करते हैं 5 to 6 टाइम। हॉट वाटर में 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। फिर जब ये हमारा वॉश हो जाता है फिर पार्टिंग 2 लेते हैं। पार्टिंग 2 की डेंसिटी होती है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसको बनाने का तरीका है उसमें हम क्या है 200 ml डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं और 300 ml नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो हमारा 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर डेंसिटी का नाइट्रिक एसिड बन जाता है। फिर नाइट्रिक एसिड में उसको गर्म करते हैं पार्टिंग टो को भी 92 डिग्री सेल्सियस पे। फिर इसमें क्या हमारा सैंपल डाल देते हैं पार्टिंग 1 के बाद। फिर उसको 15 मिनट वेट करते हैं। 15 मिनट बाद हमारा ये सारा सिल्वर निकल जाता है चला जाता है। फिर इसके बाद हम पार्टिंग एसिड टू में से निकालेंगे तो उसके बाद 5 to 6 टाइम हॉट वॉश करते हैं। वाटर डिस्टिल्ड वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 65 डिग्री सेल्सियस। तो उसको वॉश करने के बाद निकाल हॉट प्लेट पे 10 मिनट सुखाते हैं। 10 मिनट सुखाने के बाद क्या करते हैं हम उसको एनेलिंग फर्नेस में डाल देते हैं 5 मिनट के लिए। उसको बोलते हैं एनेलिंग ऑफ कॉर्नेट। कॉर्नेट की एनेलिंग हो जाती है। 5 मिनट बाद हमारा निकाल के उसको बेक करते हैं। बेक करने के बाद हम क्या डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है इनिशियल वेट ऑफ चेक गोल्ड माइनस कोऑर्डिनेट वेट ऑफ चेक गोल्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ चेक गोल्ड सैंपल टेकन। डेल्टा की वैल्यू आ गई। डेल्टा की वैल्यू के आने के बाद हम क्या प्योरिटी कैलकुलेट करते हैं। प्योरिटी कैलकुलेट के लिए करने के लिए फॉर्मूला है W मतलब प्योरिटी W इक्वल टू M2 वेट ऑफ कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय इनिशियल वेट ऑफ चेक गोल्ड प्लस डेल्टा। अगर डेल्टा की वैल्यू प्लस होगी तो प्लस करें, अगर माइनस में आएगी वैल्यू तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे तो हमारी प्योरिटी आ जाएगी। ये था प्रोसीजर सिल्वर का। तो ये हमारे बोर्ड पे भी देख सकते हैं हमारी जितनी अभी टेस्ट के प्रोसीजर है टेस्ट स्टार्ट टेस्ट एंड। फिर यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ गोल्ड हमने कब स्क्रैप को मेल्ट किया, फिर इसके बाद प्री हीट ऑफ क्यूपल करते हैं, फिर
प्री हीट क्यूपल करने के बाद हम क्यूबुलेशन करते हैं, क्यूबुलेशन के बाद करते हैं एनीलिंग बटन, फिर करते हैं एनीलिंग स्ट्रिप्स, फिर करते हैं पार्टिंग 1, फिर करते हैं पार्टिंग 2, फिर करते हैं ड्राइंग ऑफ फिलेट और कॉर्नेट, फिर एनीलिंग ऑफ कॉर्नेट, फिर हम क्या करते हैं डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा इक्वल टू इनिशियल वेट ऑफ चेक गोल्ड माइनस कॉर्नेट वेट ऑफ चेक गोल्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ चेक गोल्ड सैंपल टेकन, ठीक है। और फिर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्योरिटी है W इक्वल टू M2 प्लस माइनस डेल्टा अपॉन M1 मल्टीप्लाइड बाई 1000। और इसमें हमको बताया था, हम इसमें ऐसे एलॉय में सिल्वर भी ऐड करते हैं। सिल्वर ऐड करने के लिए क्या फॉर्मूला, सैंपल वेट मल्टीप्लाइड बाई 2.3 मल्टीप्लाइड टू प्योरिटी डिवाइड बाई 1000। और फार्मूला फॉर एडिंग सिल्वर इन चेक गोल्ड कैसे ऐड कर रहे हैं, सैंपल वेट मल्टीप्लाइड बाई 2.3। अगर हम क्या एलॉय वेट पहले लेते हैं तो एलॉय के वेट के लेने के बाद हम चेक गोल्ड भी लेते हैं। चेक गोल्ड लेने का क्या तरीका है, फार्मूला कैलकुलेशन ऑफ प्योर गोल्ड इन एलॉय गोल्ड सैंपल वेट मल्टीप्लाइड बाई प्योरिटी ऑफ एलॉय डिवाइड बाई 1000 करते हैं तो हमारा एलॉय में कितना प्योर गोल्ड है वो निकल आता है। तो मैं ये बोर्ड पे आपको समझा देता हूँ टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ गोल्ड एज पर IS 1418/2009। जो हम गोल्ड की टेस्टिंग करते हैं वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है IS 1418 टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर गोल्ड इन गोल्ड बुलियन एलॉय एंड ज्वेलरी आर्टिफैक्ट। इसके लिए IS इंडियन स्टैंडर्ड हम टेक गोल्ड सैंपल इन बिटवीन 125 से 250 मिलीग्राम इन डुप्लीकेट गोल्ड एलॉय। हम क्या है 125 से 250 मिलीग्राम के बीच में गोल्ड एलॉय ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम टेक द चेक गोल्ड सैंपल बिटवीन 125 से 250 मिलीग्राम, फिर उसमें ऐड कॉपर एज नीडेड ये कर देते हैं। फिर उसको रैप इन लेड फॉइल करते हैं हम। उसके बाद टेक 4.5 ग्राम ऑफ लेड इफ द वेट ऑफ सैंपल इज लेस देन 2 मिलीग्राम। टेक 6 ग्राम लेड इफ द वेट ऑफ सैंपल इज मोर देन 200 मिलीग्राम। फिर इसके बाद क्या करते हैं, प्री हीट क्यूपल इन क्यूपलेशन फर्नेस टू ड्राई द मॉइस्चर, then cupellation in cupellation furnace for 25 minutes at temperature 1064 degree, maintain oxidizing condition during the entire process of cupellation. After 25 minutes switch off the furnace and allow to cool. After cooling remove the cupel from the furnace, then bright beads मिल जाएगी आपको। फिर हैमर इट टू मेक बटन, इसको हैमर करेंगे बटन बनाने के लिए, बटन बन जाएगी। फिर एनेलिंग ऑफ बटन एट 700 डिग्री सेल्सियस टू 750 डिग्री सेल्सियस इन एनेलिंग फर्नेस फॉर 5 मिनट्स। फिर इसके बाद करें मेक स्ट्रिप ऑफ थिकनेस ऑफ स्ट्रिप शुड बी बिटवीन 0.12 मिलीमीटर टू 0.15 मिलीमीटर। एंड नेक्स्ट प्रोसीजर है एनेलिंग स्ट्रिप एट 700 डिग्री सेल्सियस टू 750 डिग्री फॉर 5 मिनट्स इन एनेलिंग फर्नेस। देन नेक्स्ट स्टेप है मेक रोल ऑफ स्ट्रिप इनसाइड, ensure that rough side out and clean side is in during the rolling। फिर पार्टिंग 1 का प्रोसेस आता है फॉर 50 मिनट एट टेम्परेचर 92 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस। हाउ मेक पार्टिंग एसिड 1, 300 ml हम क्या है डिस्टिल वाटर लेंगे प्लस 200 ml क्या है नाइट्रिक एसिड लेंगे, तो ये हमारा पार्टिंग एसिड 1 बन गया। पार्टिंग एसिड 1 की डेंसिटी क्या होगी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसके बाद पार्टिंग 2 का स्टेप आता है पार्टिंग 2 इन पार्टिंग एसिड 2 एट हम क्या करेंगे हीट करेंगे 92 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस एट हॉट प्लेट फॉर 15 मिनट्स। हाउ टू प्रिपेयर पार्टिंग एसिड 2, पार्टिंग एसिड 2 को कैसे प्रिपेयर करेंगे, 200 ml क्या डिस्टिल वाटर लेंगे प्लस 300 ml नाइट्रिक एसिड लेंगे। फिर उसको हॉट प्लेट लेग बना के फिर पार्टिंग एसिड 2 हो जाएगा। फिर उसको क्या हॉट वॉश करेंगे 5 to 6 टाइम एट 65 डिग्री सेल्सियस। फिर ड्राइंग कॉर्नेट करेंगे हॉट प्लेट पर फॉर 10 मिनट्स। इसके बाद एनेलिंग ऑफ कॉर्नेट इन एलिन फर्नेस करेंगे एट 700 डिग्री सेल्सियस टू 750 फॉर 5 मिनट। फिर इसके बाद करेंगे वेइंग ऑफ कॉर्नेट। वेइंग ऑफ कॉर्नेट करने के बाद हम क्या डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैलकुलेशन डेल्टा इक्वल टू इनिशियल वेट ऑफ चेक गोल्ड माइनस कॉर्नेट वेट ऑफ चेक गोल्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ चेक गोल्ड सैंपल टेकन। और फिर इसके बाद फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला W इक्वल टू M2 अपॉन M1 प्लस माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो हमारे जो मेन प्रोसेस है उसमें हम ये टाइम नोट करना होता है, टेस्ट स्टार्ट एंड। पहला हमारा टेस्ट है मेल्टिंग ऑफ गोल्ड। जब हमारे पास स्क्रैप आएगा उसको मेल्ट करेंगे फॉर 10 मिनट के लिए 1064 डिग्री सेल्सियस के लिए। हमने कब स्टार्ट किया एंड कब किया ये लिखना होता है हमें। फिर इसके बाद प्री हीट ऑफ क्यूपल करते हैं। प्री हीट क्यूपल क्यों करते हैं कि उसमें हमारा जो क्यूपल होती है पोरस मटेरियल का बना होता है, उसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को ड्राई करने के लिए हम प्री हीट करते हैं 10 मिनट के लिए 1064 डिग्री पे इसको, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे टाइम जो भी होता है हम उसको क्या है लिख देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है क्यूपलेशन। क्यूपलेशन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्यूजन ऑफ लेड कॉपर सिल्वर
and base metal in cupellation furnace at 1060 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 25 मिनट्स। क्यूपलेशन में क्या होता है, हमारा के ऑक्साइड के फॉर्म में चार जितने भी बेस मेटल होते हैं सारे क्यूपल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारा बचता है गोल्ड और सिल्वर। फिर इसके बाद हमारा बटन बन जाता है। बटन को क्या करते हैं, एनिलिंग करते हैं एट 700 डिग्री सेल्सियस से 750 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट्स। इसके बाद क्या होता है, एनिलिंग स्ट्रिप बनाते हैं। फिर एनिलिंग की स्ट्रिप एनिलिंग ऑफ स्ट्रिप करते हैं एट 700 डिग्री सेल्सियस 750 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट। फिर इसके बाद पार्टिंग वन करते हैं, फिर पार्टिंग 2 करते हैं, फिर ड्राइंग ऑफ फिलेट करते हैं, फिर एनिलिंग ऑफ कॉर्नर करते हैं। तो ये था पूरा एंटायर प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ऑफ गोल्ड। अगर टेलर भाई ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं दोबारा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव, मैं एक कंसल्टेंट हूँ। मैं हॉलमार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ। जिस ज्वेलर भाई को अगर कंसल्टेंसी की जरूरत है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9811512894 और मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512895। तो मेरी वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। जय हिंद, जय